जय हिंद दोस्तों देखो सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्नीशियन का जो वैकेंसी थी आपकी 9,212 और कुछ घटकर 8,000 जो हो गई थी वैकेंसी। इसके बारे में कल रात में एक अपडेट आई है कि सेकंड लिस्ट जो है इसकी आ चुकी है। सेकंड लिस्ट में किन किन का नाम है, क्यों सेकंड लिस्ट बुलाई गई है, क्या वैकेंसी और बढ़ सकती है, ठीक है, और कितना ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ, क्या आपका जो अभी जो आप लोगों ने पास हो गए हैं, क्या उनसे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं या उनसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट पास हो गए हैं, या फिर आप जो देख सकते हैं कि जो फिज़िकल और मेडिकल में जो फिट हो चुके हैं क्या उनको फिर से दोबारा से क्या फिज़िकल के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। जो कुक हो गया, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, मैकेनिक टेक्निकल हो गया, टेलर हो गया, पेंटर की जो वैकेंसी है ये ज़्यादातर इन लड़कों को अलग अलग स्टेट से बुलाया गया है। क्या ये लड़के जो हैं जब 7 जुलाई से जब फिज़िकल स्टार्ट था तो तब ये लड़के क्या फिज़िकल फेल होने के बाद फिर से इनको बुलाया गया है, या फिर इन जो अभी कट ऑफ लगी थी पिछले फिज़िकल में उससे नीचे वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो चलो आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। तो चैनल को अगर आप कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक करना। और देखो मैं पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, कि आपका रिज़ल्ट भी कब आ सकता है। तो देखो भाई यहाँ पे जो ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तरफ सीआरपीएफ की वेबसाइट पर ये नोटिस आ चुकी है ट्रेडमैन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा आपकी पूरी A to Z जानकारी यहाँ पे उन्होंने दी है कि सेकंड लिस्ट आने की क्या वजह है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 18/11/2024 यानी कि 18 नवंबर से आपका जो है यहाँ पे लिंक टू एडमिट कार्ड विल बी मेड लाइव ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट पर। और टोटल इन्होंने लिस्ट जो जारी किया है, जो सेकंड लिस्ट जो कैंडिडेट की इन्होंने जारी की है, ये 15,150 कैंडिडेटों की यहाँ पे सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए वो सेकंड लिस्ट देखते हैं भाई कि इसमें किन किन स्टेट के कैंडिडेटों को ज़्यादा फ़ायदा हो गया है और किन स्टेट को कम फ़ायदा हो गया है। मैं पूरा बताऊंगा और रिज़ल्ट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, पूरी जानकारी बताऊंगा। और भाई ये सब कुछ जो सेकंड लिस्ट फिर फर्स्ट लिस्ट फिर से फिज़िकल हो रहा है, ये सब कोर्ट केस के वजह से हो रहा है भाई। कोर्ट केस की वजह से फिर से यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया है। पहले जो कैंडिडेट बुलाए थे वो 8 गुना थे, अब फिर से 15,150 कैंडिडेट बुलाए हैं। तो टोटल यहाँ पे कैंडिडेट 13 गुना कैंडिडेट हो चुके हैं। वैकेंसी बढ़ती है या नहीं बढ़ती ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए वो उस लिस्ट पे चलते हैं। तो भाई ये लिस्ट है वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे असम का नाम है, ठीक है। असम का देख सकते हैं बिगुलर, कुक, ड्राइवर, पेंटर, ठीक है, बार्बर, बिगुलर, यहाँ पे हर स्टेट का नाम दिया है। और ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो है 3 तरीके के पोस्ट पर ये भर्ती आई थी। एक था कि एक था जो कि टेक्नीशियन की वैकेंसी थी एक, इसके अंदर दूसरी जो थी वो ट्रेडमैन की, तीसरी जो वैकेंसी थी वो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी थी। यानी कि 3 वैकेंसी थी। तो एक कैंडिडेट को यहाँ पे 3 बार मौका दिया गया है इस भर्ती के अंदर। और ये मौका जो है भाई पहले जब स्टार्ट में जब निकाला था इन्होंने कि फिज़िकल लेंगे इतने कैंडिडेट को, जो 69,000 प्लस कैंडिडेट जो पे यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी के निकाला था फिज़िकल के लिए। जब ये भाई इन्होंने 3 पोस्ट, एक कैंडिडेट को 3 पोस्ट जिन्होंने प्रेफरेंस में डाला था कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, फिर थर्ड चॉइस, ये जब लागू नहीं था। अब जो इन्होंने कोर्ट केस का पूरा पालन करते हुए जो नियम उन्होंने दिया था उसका पालन करते हुए फिर से इन्होंने 15,150 कैंडिडेट को फिर से फिज़िकल के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और भाई एक बात बताऊं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिज़ल्ट जो है जल्दी अनाउंस हो जाएगा। जैसे ही इनका फिज़िकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और इनको जो एसएससी जीडी की जो अभी फिज़िकल चल रहे हैं इनके साथ ही इनका जो है यहाँ पे फाइनल ट्रेनिंग पे ये साथ में ही लड़ेंगे, ठीक है। जो सीआरपीएफ के बंदे जो एसएससी जीडी थ्रू सीआरपीएफ में जाएंगे उनके साथ ही सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्नीशियन
का जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। और एक बात कि सीआरपीएफ को यहाँ पे जो इतने लड़के हैं, यहाँ पे 15,150 लड़के हैं, इतने लड़के फिजिकल में प्रेजेंट नहीं कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई इसके अंदर ऐसे भी लड़के हैं भाई कि जिनका नाम एसएससी जीडी में है, और जो एसएससी जीडी में अगर इधर नाम आया है और एसएससी जीडी के अंदर फिजिकल फेल है, मेडिकल फेल है, तो वही कैंडिडेट इसके अंदर जाएगा। और जो कैंडिडेट उधर फिट है, ज़्यादातर लड़के इसके अंदर के आप देख सकते होंगे कि पूरी तरीके से एसएससी जीडी के अंदर फिट है, तो वो कैंडिडेट सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फिजिकल कभी नहीं जाएंगे, कभी देने जाएंगे ही नहीं। तो देखो भाई यहाँ पे देखो बिहार का नाम है और आपके हर स्टेट का नाम है भाई, आपका भी नाम अगर कोई वीडियो देख रहा है उसका भी नाम यहाँ पे हो सकता है। तो पूरे पोस्ट का सबसे ज़्यादा बिगुलर ड्राइवर के यहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट को फिर से फिज़िकल के लिए बुलाया गया है। और जब फिज़िकल के लिए कैंडिडेट इतने बुलाए हैं, इसमें से मेरे अनुमान से भाई 40 से 40% ही कैंडिडेट यहाँ पे फिज़िकल के लिए प्रेजेंट होंगे। अब इन्होंने अगर अचानक यहाँ पे बुलाया है, अब फिज़िकल की डेट अचानक देने वाले हैं, तो बेशक सी बात है कि यहाँ पे कैंडिडेट भी फेल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिज़िकल देने जाएंगे ही कौन कैंडिडेट जिनका जीडी के अंदर फिज़िकल फेल हुआ होगा, मेडिकल फेल होगा, वही कैंडिडेट फिर से मौका दे आजमाने के लिए, किस्मत लगाने के लिए फिर से जाएंगे वहाँ पे। जब दोबारा जाएंगे तो वही प्रोसेस है, वहीं पे भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी कोई अलग नहीं है। जीडी से सिर्फ एक जो है स्टेप ज़्यादा है, वो क्या है, अगर ट्रेड टेस्ट होगा तो वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें भी कैंडिडेट बाहर पड़ेंगे। तो इन्हों का एक काम था कि इन्होंने यहाँ पे फिज़िकल का जो ये अभी 150 कैंडिडेट जो इन्होंने बुलाए हैं, इनके लिए ये बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोर्ट का पालन करते हुए 15,150 कैंडिडेटों को फिर से यहाँ पे बुलाया है। हर स्टेट के यहाँ पे कैंडिडेटों को बुलाया है, रेगुलर के भी बुलाया है और कुक के बुलाए हैं, सफाई कर्मचारी के बहुत से कम कैंडिडेट यहाँ पे बुलाया है। क्योंकि वहाँ पे देखो भाई खास वजह है कि अगर कोई वैकेंसी एक बार कंप्लीट करने के बाद अगर वही वैकेंसी दोबारा से अगर कैंडिडेटों को बुलाती है, तो बेशक यही इसका एक रीज़न भी हो सकता है। क्योंकि जब स्टार्ट में जब उन्होंने फिज़िकल लिया है तो काफ़ी सारे वैकेंसी के लड़के उनको मिल नहीं रहे होंगे। मान लो किसी स्टेट में अगर मान लो 700 वैकेंसी किसी स्टेट में है और वहाँ पे कैंडिडेट फिजिकल के लिए ही आए थे 2000, उसमें से पास हो गए फिजिकल 1000, ट्रेड टेस्ट वगैरह पास होकर मेडिकल वगैरह पास हो गए, मान लो 500 कैंडिडेट पास हो गए सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे वो 200 वैकेंसी फिर भी उस स्टेट की खाली जा रही है, तो इसके लिए उन्होंने सेकेंड लिस्ट लगाया है कि वो वैकेंसी जो खाली जा रही है वो खाली न जाए, ठीक है। इसके लिए तो ये था सीआरपीएफ का। अगर सीआरपीएफ ट्रेडमैन इससे पहले भी अगर कुछ दे देता, मान लो इसकी प्रोसेस जो बहुत लेट चल रही है भर्ती, ये अगर भर्ती उसने पहले कंप्लीट कर लिया होता तो भाई सब कुछ इसके हिसाब में होता, जो इसने वैकेंसी निकाली थी वो वैकेंसी के हिसाब से इसको कैंडिडेट मिलते। और जो भर्ती नहीं चल रही है, जीडी हो गया, जो अभी बीएसएफ एससीएम की हो गया, अभी जिनका फिजिकल चालू होने वाला है, तो वो वैकेंसी उनके वहाँ पे भी स्टाफ उनको मिल जाता। लेकिन अब इस फोर्स के वजह से हर तरफ हड़कंप ही मचने वाला है भाई। तो देख लेना इस भर्ती में भाई हड़कंप मचने वाला है इस भर्ती में, क्योंकि यहाँ पर भी जो 15,150 कैंडिडेट हैं ये अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे ये किसी को पता नहीं है। फर्स्ट डे जब जाएगा तभी पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं इस भर्ती में। तो भाई रिज़ल्ट जो है जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आ जाएगा, देखो जीडी का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 22 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में जीडी का रिज़ल्ट आने वाला है। अब कुछ भाई बोलेंगे कि जीडी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का इसका क्या कनेक्शन है, तो भाई कनेक्शन इसका साफ है, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन वालों की पूरी ट्रेनिंग जीडी के लड़कों के साथ होने वाली है, क्योंकि अलग से ट्रेनिंग इनको नहीं कराने वाला है। इसका जो रिज़ल्ट आनेगा वो दिसंबर के सेकंड वीक में इसका रिज़ल्ट आ सकता है भाई। दिसंबर के सेकंड वीक तक आपका रिज़ल्ट फाइनल आ सकता है फिजिकल मेडिकल पूरा कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि अभी इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है तो काम फटाक से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी जीडी का फिजिकल भी ख़त्म हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो जब सीआरपीएफ अपना जो है कैंडिडेटों को हाथ में लेगी तो फटाक से इसका भी कंप्लीट करा देगी। तो भाई ये था सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पूरा वीडियो। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।